नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा से बहने वाली केन नदी को माफिया लगातार छलनी करने में लगे हैं। 16 मई को अजयगढ़ एसडीएम ने राजस्व अमले के साथ छापामार कार्रवाई की थी। 5 एलएनटी मशीनों के साथ लगभग 25 ट्रक जब्त होने की बात कही गई थी। कार्रवाई के बाद 16 मई को ही दोपहर में माफिया अपने ट्रकों को मौके से लेकर फरार हो गए थे। एसडीएम ने इस मामले में पड़ोसी जिले की पुलिस की भूमिका पर संदेह जताया था। इसके बाद 4 एलएनटी मशीन और 3 ट्रक जब्त कर बीरा पुलिस चौकी को सुपुर्द किया था। उसी दिन से मामला हाई प्रोफाइल बना हुआ था कि किसके संरक्षण और शह पर इतने बड़े पैमाने में केन नदी से रेत का अवैध खनन दिन रात हो रहा है और इसकी जानकारी खनिज अधिकारी को बखूबी रहती है। कल हमको रात्रि में सूचना मिली थी, तो हम करीब रात्रि में 12 बजे यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हमने पाया कि जो है काफ़ी कुछ मशीनें चल रही हैं। एलएनटी मशीन हैं, कुछ जेसीबी मशीन हैं, कुछ डंपर और सभी जो है ट्रक वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो फिर हमने जो है यहाँ चौकी प्रभारी से बात करी, उनको बुलवाया और हमारे साथ भी करीबी पटवारी और आरआई और नायब तहसीलदार वगैरह पूरे दल बल के साथ थे हम लोग। और इसी दौरान वो पुलिसकर्मी भी आ गए। इसके बाद फिर हम नीचे गए तो हमने जो है देखा कि वास्तव में अवैध उत्खनन हो रहा है, जो कि पन्ना ज़िले की सीमा पर है। और जैसे ही उन्होंने उत्खननकर्ताओं ने देखा कि ये लोग आ गए हैं, तो फिर उन्होंने अपनी मशीनें वगैरह ये जो है उधर छतरपुर की तरफ बढ़ाना चालू किया। और जो उन्होंने रेत वगैरह भरी थी उसमें ट्रक में या डंपर वगैरह में, तो वो कुछ तो वहीं पर जाम हो गए थे, लेकिन कुछ जिनमें भरी जा रही थी तो उन्होंने जल्दी जल्दी खाली करके और भागने की कोशिश की। लेकिन चूँकि हम लोग जहाँ से निकलने का रास्ता है वहीं पर पहुँच गए थे, तो वो फिर वो निकल नहीं पाए और वो जो है हमने कार्रवाई वहाँ पे। जी, कितने ट्रक थे और कितनी एलएनटी मशीन? अब वो रात्रि का समय था तो देख तो नहीं पाए, लेकिन करीब 20-25 से कम नहीं थे, मतलब इतनी तो होगी ही, ट्रक भी और डंपर भी। जी, डंपर और हाँ। मशीन कितनी थी एलएनटी? एलएनटी मशीन भी करीब 5-6 तो थी ही, अब मतलब। मौके पे कितने हैं, कितने भाग गए? अभी हमने कल से जो है अभी तक हम 4 एलएनटी मशीन हमने जब्त करके और पुलिस चौकी बीरा में सुपुर्दगी में, मतलब वहाँ पर हमने खड़ी करा दी है। अब वो प्रयास है हमारा कि जो है चौकी प्रभारी को वो मतलब उनके सुपुर्दगी में दे दें, क्योंकि वहाँ 3 ट्रक हैं, जो 2 भरे हुए हैं रेत से और एक ट्रक जो है वो खाली करके भाग रहा था, तो उसको भी हमने पकड़ लिया था। तो वो खाली ट्रक भी हमने वहाँ पे इस प्रकार 3 ट्रक मैंने सुबह ही जो मैं यहाँ से गया था उस समय चौकी में मैंने खड़े करा दिए थे। सर, बाकी ट्रक जो भाग गए हैं उनको कैसे रिकवर करेंगे? नहीं, मैं क्या, चूँकि आज मीटिंग थी वन अधिकार की उसकी, तो वन व्यवस्थापन संबंधी, तो उसमें मैं वहाँ चला गया था। और मैं जैसे ही गया तो क्या हुआ कि उनका पूरा दल जो है माफियाओं का या जो भी कहें तथाकथित लोग जो है करीब 15-16 वाहनों में वो लोग अचानक आए। और उसी दौरान हमारे आरआई पटवारी नायब तहसीलदार वगैरह भी थे। और उसी दौरान फिर हमने ये दोनों थाने के थाना प्रभारी वगैरह भी थे, लेकिन उन्होंने अचानक मुझे फ़ोन लगाया नायब तहसीलदार वगैरह कि साहब ये दल बल के साथ ये लोग आ गए हैं। हथियारों से लैस थे क्या वो लोग? हाँ, कुछ में ऐसा मालूम पड़ा है, लेकिन अब वो मैंने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं है। लेकिन वो लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे कि हमें ये जो वाहन जो है जब्ते में लिए गए हैं इसको हम जो है ले जाएंगे। तो ले गए छुड़ा करके? फिर नहीं, फिर इसके बाद फिर उन्होंने मुझे नायब तहसीलदार वगैरह ने बार बार फ़ोन किया। फिर मैंने चौकी प्रभारी से उनसे भी बात करी, थाना प्रभारी हिनौता से भी बात करी, तो और एसडीओपी साहब से भी बात करी। तो उन्होंने कहा कि साहब वो जो मशीनें वगैरह हैं वो छतरपुर की सीमा में आ जाती हैं। तो हमने कहा कि आप लोग वहीं पर हैं और आप संरक्षण प्रदान करें। सब हमारे पटवारी आरआई वगैरह हैं, कल से कोई ऐसी घटना न घटित हो। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अच्छा, तो यही है कि आप वो थाना प्रभारी वहाँ हिनौता से बात करें। फिर हमने थाना प्रभारी हिनौता से बात करी, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये साहब हमारे छतरपुर क्षेत्र में आता है, मेरे थाना क्षेत्र में आता है और मैं यहाँ के वाहन जो है वो ले जा रहा हूँ, उन्होंने ये बताया। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी अभिरक्षा में ले जाइए और हम ये चाहते हैं कि जो भी अवैध उत्खनन हुआ है जिनने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस का कितना सहयोग मिला फिर आपको, कैसा रहा? पुलिस का सहयोग तो हमको सुबह भी मिला था और रात में भी मिला, लेकिन उस समय मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो सहयोग मिलना चाहिए था वो पूरा वैसा मतलब दिया है पुलिस का सहयोग। क्या तो कार्रवाई की तैयारी में है? अब ये है कि जो भी हमारी उसका हमने जब्तीनामा वगैरह जो बना रखा है, अभी हमारा प्रयास ये है कि चौकी प्रभारी को हम जो है 4 एलएनटी जो जब्त हुई है वो उनके सुपुर्दगी में दें और 3 जो है डंपर और ये ट्रक हैं वो भी जो जब्ती में दिए जाएँ,
जब्ती में है, सुपुर्दगी में दे दें। अब वो टालम टोल कर रहे हैं कि वहाँ आप ले जाइए, पुलिस थाना बखत अजयगढ़ ले जाइए। और बड़ी मुश्किल में हम जो है उनमें चैन पैकेट से चल रही हैं वो LNT मशीनें वगैरह, तो बहुत प्रॉब्लम जा रही है यहाँ से। मतलब चौकी तक जाने में भी हम पूरा दिन हमारा आज हो गया है, और यदि हम वहाँ ले जाते हैं तो काफ़ी परेशानी होगी। तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये चौकी प्रभारी बीरा ही इन अपनी अभिरक्षा में ले लें, ताकि हमको कोई आगे परेशानी ना हो। बता दें, एसडीएम ने खनन माफिया द्वारा किए गए अवैध खनन की जांच कर अपना जांच पत्रक खनिज विभाग को भेज दिया है, और इसके बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने कुल 111 करोड़ से अधिक का जुर्माना ठोका है। मामले की जानकारी देते हुए संचालक खनिज रवि पटेल ने क्या बताया कि एसडीएम कुशल सिंह गौतम का जांच पत्रक सहित प्रतिवेदन आ चुका है, और अब इस मामले में वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सर, अवैध उत्खनन को लेकर के रेत खदानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, क्या आपके पास जानकारी आई है? कितनी पेनाल्टी है, कितने वाहन जब्ती हैं, कितने भागे हैं, पूरी जानकारी बता दीजिए। इसमें हमारे पास में जो प्रकरण आए हैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के यहाँ से, उसमें लगभग एक सुनहरा खदान में इलीगल माइनिंग का प्रकरण बनाया गया है, जिसमें 63 करोड़ 75 लाख रुपए की पेनल्टी प्रपोज करके भेजी गई है। और बीरा खदान है, उसमें 48 करोड़ 75 लाख की पेनल्टी प्रपोज करके भेजी गई है। और भासुरी नदी है, ट्राइब्यूटरीज है शायद केन नदी की, उस पर 200 क्यूबिक मीटर रेत की जब्ती बताई गई। 3 प्रकरण हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, और जो कि तीनों अवैध उत्खनन के प्रकरण हैं। और वहाँ उस दिन कितनी गाड़ियाँ जब्त हुई और कितनी भाग गई, कुछ ऐसा? वहाँ पर 4 LNT मशीन और 2 डंपर और 1 ट्रक जब्त करके बीरा चौकी में सुपुर्दगी में दिया गया था। और भागे कितने हैं वहाँ पे? भागने की जो रिपोर्ट है उसमें 13 से 14 प्रकरण हैं जो कि बताए गए हैं कि सुनहरा में भागे हैं, और 3-4 डंपर हैं जो कि आपका बीरा खदान से भागना बताया गया है। तो लेकिन उसका जिस दिन कार्रवाई हुई उस दिन केवल उल्लेख किया गया था, परंतु पत्राचार नहीं हुआ था। पत्राचार में से वाहनों की पुष्टि की गई। तो एक शॉर्ट टर्म में बता दीजिए कि कुल कितनी पेनल्टी खनन के ऊपर की गई है? ये पेनल्टी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ़ द्वारा जो प्रपोज की गई है 111 करोड़ रुपए प्रपोज की गई है। लेकिन नियमों अभी वर्तमान में रेत नियम, नए रेत नियम 2019 जो है अभी है, इनके तहत अभी अवैध उत्खनन में रॉयल्टी का 15 गुना और 15 गुना पर्यावरण क्षतिपूर्ति होती है, जिसका उल्लेख इनके द्वारा नहीं किया गया है। एक मुश्त राशि भेजी गई है, जिसका अभी निरीक्षण करवाया जाकर प्रतिवेदन लेकर इंस्पेक्टर से तब पेनल्टी कलेक्टर महोदय द्वारा प्रपोज की जाएगी। अब आगे क्या खनिज विभाग क्या कार्रवाई करेगा? इन प्रकरणों में प्रतिवेदन माइनिंग इंस्पेक्टर के प्रतिवेदन के उपरांत कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण को प्रस्तुत किया जाएगा, और उनके सभी के स्टेटमेंट होने के उपरांत जो भी निर्णय होगा कलेक्टर महोदय द्वारा लिया जाएगा। पन्ना मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। देखा जाए तो विगत दिनों कार्यवाही के बाद रेत माफिया LNT मशीनें और कुछ ट्रक छुड़ा ले गए थे। अगर पन्ना कलेक्टर ने सख्त और कड़ी कार्रवाई की होती तो आने वाले समय में किसी अधिकारी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ सकती थी। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।